हालात जैसे भी हो, जो भी हो हमदान, मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। और उसी से शादी करना चाहता है। मैं अगर किसी और से शादी कर चुका था तो मैं मर चुकी होती। अगर आप मेरे साथ हो। प्यार करने वाले ऐसे पोजेसिव होते हैं। आप उसको बड़े ढीठ और बेशर्म इंसान हो तुम तो। ज़बान संभाल के बात करो वरना वरना क्या? कबूल। घर से बाहर निकालोगे या आग लगा दोगे? उस्मान, तुमने जो करना है कर लो। मुझे अब तुम्हारी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आई है तुम्हें? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में कोई और हो। अच्छा चलो तू मेरे साथ चल, छोड़ दे इसे अकेला। मैं क्यों जाऊं अपना कमरा छोड़ के? इसे लेके जाएं। मुझे पता है कि हमदान की जिंदगी में कोई और है। तो मैं क्या? मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा थी ना, समझो वो निकल, वो उसका शौहर है, दोनों का निकाह हो चुका है, बहुत शर्तें लगाई जा रही है सलमान। तुम मुझे तलाक दे दो, तुम मेरी इज्जत नहीं करते, और जिस तरह से तुम शर्तें लगा रही रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी? तो आयना कहती कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहते कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़े को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूंगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़े को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़े के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शानज़े के बारे में? तो हमदान कहता है कि अंकल, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शानज़े से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शानज़े के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शानज़े को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शानज़े की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि शानज़े। तो शानज़े कहती है कि हमदान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया, क्या हम बाहर मिल सकते हैं? तो शानज़े कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है, हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना, तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी? तो आयना कहती है कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़े को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूंगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़े को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़े के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शानज़े के बारे में? तो हमदान कहता है कि अंकल, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शानज़े से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शानज़े के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शानज़े को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शानज़े की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि शानज़े। तो शानज़े कहती है कि हमदान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया, क्या हम बाहर मिल सकते हैं? तो शानज़े कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है, हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना, तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो,
मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती कि अगर आप यही रहोगी तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी। तो आयना कहती कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़े को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूँगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़े को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़े के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शानज़े के बारे में। तो हमदान कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शानज़े से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शानज़े के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शानज़े को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शानज़े की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि शानज़े। तो शानज़े कहती है कि हमदान मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया क्या हम बाहर मिल सकते हैं। तो शानज़े कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है, हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही रहोगी तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी। तो आयना कहती है कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़े को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूँगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़े को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़े के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शानज़े के बारे में। तो हमदान कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शानज़े से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शानज़े के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शानज़े को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शानज़े की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि शानज़े। तो शानज़े कहती है कि हमदान मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया क्या हम बाहर मिल सकते हैं। तो शानज़े कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है, हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही रहोगी तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी। तो आयना कहती है कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़े को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूँगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़े को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़े के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा
तुमने फिर क्या सोचा है शांजे के बारे में? तो हमदान कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज शांजे से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शांजे के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शांजे को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शांजे की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें। मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शांजे को कॉल करता है और कहता है कि शांजे। तो शांजे कहती है कि हमदान मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया क्या हम बाहर मिल सकते हैं? तो शांजे कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी? तो आयना कहती है कि आप शांजे को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है मैं अभी तो शांजे को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूँगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शांजे को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शांजे के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शांजे के बारे में? तो हमदान कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शांजे से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शांजे के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शांजे को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शांजे की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शांजे को कॉल करता है और कहता है कि शांजे। तो शांजे कहती है कि हमदान मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया क्या हम बाहर मिल सकते हैं? तो शांजे कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी? तो आयना कहती है कि आप शांजे को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है मैं अभी तो शांजे को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूँगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शांजे को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शांजे के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शांजे के बारे में? तो हमदान कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शांजे से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शांजे के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शांजे को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शांजे की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शांजे को कॉल करता है और कहता है कि शांजे। तो शांजे कहती है कि हमदान मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया क्या हम बाहर मिल सकते हैं? तो शांजे कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो,
मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी। तो आयना कहती है कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़े को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूंगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़े को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़े के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शानज़े के बारे में। तो हमदान कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शानज़े से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शानज़े के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शानज़े को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शानज़े की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि शानज़े। तो शानज़े कहती है कि हमदान मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया क्या हम बाहर मिल सकते हैं। तो शानज़े कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है, हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी। तो आयना कहती है कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़े को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूँगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़े को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़े के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शानज़े के बारे में। तो हमदान कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शानज़े से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शानज़े के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शानज़े को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शानज़े की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि शानज़े। तो शानज़े कहती है कि हमदान मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया क्या हम बाहर मिल सकते हैं। तो शानज़े कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है, हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी। तो आयना कहती है कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़े को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूँगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़े को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़े के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शानज़े के बारे में। तो हमदान कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शानज़े से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शानज़े के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शानज़े को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शानज़े की फ़िक्र
बिल्कुल भी ना करें। मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि शानज़े, तो शानज़े कहती है कि हमदान मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया क्या हम बाहर मिल सकते हैं। तो शानज़े कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है, हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी। तो आयना कहती है कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़े को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूंगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़े को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़े के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शानज़े के बारे में। तो हमदान कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शानज़े से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शानज़े के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शानज़े को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शानज़े की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि शानज़े, तो शानज़े कहती है कि हमदान मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया क्या हम बाहर मिल सकते हैं। तो शानज़े कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है, हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी। तो आयना कहती है कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़े को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूंगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़े को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़े के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शानज़े के बारे में। तो हमदान कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शानज़े से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शानज़े के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शानज़े को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शानज़े की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि शानज़े, तो शानज़े कहती है कि हमदान मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया क्या हम बाहर मिल सकते हैं। तो शानज़े कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है, हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी। तो आयना कहती है कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़े को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूंगा। तो आयना कहती कि ठीक,
लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़ा को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़ा के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शानज़ा के बारे में। तो हमदान कहता है कि अंकल, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज शानज़ा से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शानज़ा के बाबा कहते हैं कि बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पूरा यकीन था कि तुम शानज़ा को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। इसलिए आप शानज़ा की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें। मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शानज़ा को कॉल करता है और कहता है कि शानज़ा। तो शानज़ा कहती है कि हमदान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया, क्या हम बाहर मिल सकते हैं। तो शानज़ा कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया, एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है, हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना, तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी। तो आयना कहती है कि आप शानज़ा को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़ा को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूँगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़ा को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़ा के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शानज़ा के बारे में। तो हमदान कहता है कि अंकल, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज शानज़ा से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शानज़ा के बाबा कहते हैं कि बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पूरा यकीन था कि तुम शानज़ा को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। इसलिए आप शानज़ा की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शानज़ा को कॉल करता है और कहता है कि शानज़ा। तो शानज़ा कहती है कि हमदान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया, क्या हम बाहर मिल सकते हैं। तो शानज़ा कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया, एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है, हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना, तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी। तो आयना कहती है कि आप शानज़ा को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़ा को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूँगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़ा को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़ा के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शानज़ा के बारे में। तो हमदान कहता है कि अंकल, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज शानज़ा से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शानज़ा के बाबा कहते हैं कि बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पूरा यकीन था कि तुम शानज़ा को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। इसलिए आप शानज़ा की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शानज़ा को कॉल करता है और कहता है कि शानज़ा। तो शानज़ा कहती है कि हमदान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया, क्या हम बाहर मिल सकते हैं। तो शानज़ा कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया,
एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती कि ठीक है, हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता कि आयना, तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती कि अगर आप ये होगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी? तो आयना कहती कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़े को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूँगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़े को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़े के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा, तुमने फिर क्या सोचा है शानज़े के बारे में? तो हमदान कहता है कि अंकल, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शानज़े से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शानज़े के बाबा कहते हैं कि बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शानज़े को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शानज़े की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि शानज़े। तो शानज़े कहती है कि हमदान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया, क्या हम बाहर मिल सकते हैं? तो शानज़े कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया, एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है, हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना, तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी? तो आयना कहती है कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़े को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूँगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़े को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़े के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा, तुमने फिर क्या सोचा है शानज़े के बारे में? तो हमदान कहता है कि अंकल, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शानज़े से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शानज़े के बाबा कहते हैं कि बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शानज़े को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शानज़े की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि शानज़े। तो शानज़े कहती है कि हमदान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया, क्या हम बाहर मिल सकते हैं? तो शानज़े कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया, एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है, हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना, तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी? तो आयना कहती है कि आप शानज़े को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, मैं अभी तो शानज़े को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूँगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शानज़े को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शानज़े के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा,
तुमने फिर क्या सोचा है शांजे के बारे में? तो हमदान कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज शांजे से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शांजे के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शांजे को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शांजे की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें। मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शांजे को कॉल करता है और कहता है कि शांजे, तो शांजे कहती है कि हमदान मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया क्या हम बाहर मिल सकते हैं? तो शांजे कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी? तो आयना कहती है कि आप शांजे को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहते हैं कि ठीक है मैं अभी तो शांजे को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूँगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शांजे को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शांजे के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शांजे के बारे में? तो हमदान कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शांजे से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शांजे के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शांजे को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शांजे की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शांजे को कॉल करता है और कहता है कि शांजे, तो शांजे कहती है कि हमदान मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया क्या हम बाहर मिल सकते हैं? तो शांजे कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो हमदान कहता है कि कौन सी? तो आयना कहती है कि आप शांजे को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है मैं अभी तो शांजे को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और सच के साथ ही बनाऊंगा, मैं ऐसे उसे धोखे में नहीं रखूँगा। तो आयना कहती कि ठीक, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए अब शांजे को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हमदान कहता है कि ठीक है अभी तो नहीं बताऊंगा। तो फिर हमदान ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर शांजे के बाबा अमजद साहब हमदान से पूछते हैं कि बेटा तुमने फिर क्या सोचा है शांजे के बारे में? तो हमदान कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज शांजे से मिलने जाऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं उसे इनकार नहीं कर रहा था बल्कि सिर्फ टाइम मांग रहा था। तो शांजे के बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम शांजे को कभी भी इनकार नहीं करोगे और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो हमदान कहते हैं कि अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने मेरे आगे हाथ जोड़े ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आप शांजे की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, मैं उसको खुद समझाऊंगा और मैं उससे शादी भी ज़रूर करूंगा। फिर हमदान शांजे को कॉल करता है और कहता है कि शांजे, तो शांजे कहती है कि हमदान मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो हमदान कहता है कि गुड़िया क्या हम बाहर मिल सकते हैं? तो शांजे कहती है कि अब हमें बाहर मिलकर क्या करना है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो हमदान कहता है कि प्लीज़ गुड़िया एक बार मेरी बात सुन लो। तो फिर गुड़िया कहती है कि ठीक है हम शाम को बाहर ही मिलेंगे। हमदान आयना को कहता है कि आयना तुम किसी हॉस्टल में जाकर नहीं रहोगी, तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। तो आयना कहती है कि अगर आप ये होगी तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगी, तुम